नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहली तस्वीर आपको राजधानी रांची से दिखाते हैं। रांची में शातिर अपराधी कार चुराकर भाग रहा था, लेकिन सीसीटीवी वीडियो के जरिए कुछ घंटों के अंदर ही चोरी की गई कार वापस मिल गई। आधी रात का समय है। कांटा टोली की सड़क पर ऑटो कार खड़ी है। तभी सड़क के दूसरी ओर से एक शातिर चहलकदमी करता हुआ आता है और गेट के लॉक पर औजार लगाता है। तभी सड़क से कुछ राहगीर गुजरते हैं तो वो अपराधी चौकन्ना हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो राहगीर जा चुके होते हैं तो एक बार फिर रास्ता साफ नजर आता है। वो चक्का फिर से गेट का लॉक खोलने की जुगत में भिड़ जाता है। कुछ पल की कोशिशों के बाद आखिरकार कार का गेट खुल ही जाता है। कांटा टोली की सड़क पर आधी रात को भी गाड़ियों की आवाजाही थमी नहीं है। तभी मौका पाकर ये उचक्का लावारिस कार का गेट तोड़ता है और अंदर सीट पर बैठ जाता है। स्टार्ट होते ही गियर लगाता है और कार चलाकर रफू चक्कर हो जाता है। तभी कार स्टार्ट होने की आवाज सुनकर परिवार के तमाम सदस्य गेट खोलकर बाहर आते हैं, लेकिन तब तक वो शातिर उस कार को लेकर फरार हो चुका होता है। ये देखिए, स्टार्ट करते ही कार लेकर चक्का उड़ गया। जब तक परिवार के सदस्य चौकन्ने होते तब तक देर हो जाती है, लेकिन शातिर अपराधी की एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी होती है। उसी वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाता है। रांची पुलिस भी उस वीडियो के जरिए रांची की सड़कों पर चौकसी बढ़ाती है। आखिरकार कुछ घंटे की रस्साकशी के बाद वो कार और मांझी के सुनसान इलाके में लावारिस हालत में मिल ही जाती है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। गया में जब नेताजी चुनाव हार गए तो वोटर पर ही गुस्सा उतारने लगे, लेकिन जैसे ही मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, नेताजी और उनके गुर्गे सलाखों के पीछे चले गए। नेताजी मुखिया का चुनाव हार गए तो हार का गुस्सा वोटर पर उतार रहे हैं। ये देखिए, सरेराह इस ग्रामीण पर कैसे घूसे पर घूसे बरसाए जा रहे हैं नेताजी और उनके गुर्गे। ये देखिए, एक पंच मारा, ये दूसरा पंच जड़ा और फिर तो घूसों की बरसात सी हो गई। इस महिला ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो नेताजी के समर्थकों ने उसे भी वहां से खदेड़ दिया। मारपीट का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, खिजर सराय पुलिस ने आरोपी नेताजी को गिरफ्तार कर लिया। उसी को बाद वोट के बात आ गया। वोट दो, हम की वोट उनको अभी नहीं, 15 साल में हम अभी वोट नहीं दिए। 15 साल उसको विदाई बनाए, अभी वोट नहीं दिए। इसी के चलते गुरहा लगा के फांसी के सजा सुनाने के लिए, मारने के लिए, जान मारने के लिए तैयार थे। वोटर पर कहर बरपाने वाले यही हैं सिसवर पंचायत के पूर्व मुखिया जयराम यादव। 15 साल तक मुखिया की कुर्सी पर बैठकर मलाई खाई, लेकिन इस बार का चुनाव क्या हारे, सारा गुस्सा वोटर पर ही उतारने लगे। जहां कहीं भी विरोधी दिखते वहीं उसकी धुनाई करने लगते। इसी क्रम में जब ये दो भाई बख्तर गांव की सड़क पर दिखे, आप देखा ना ताव, नेताजी और उनके समर्थक दोनों पर बरस पड़े। लेकिन यही करतूत अब नेताजी को हवालात की हवा खिला रही है। कारण यही था कि हर वर्ष उसको सपोर्ट थे वोटिंग के लिए। आज अब इस वर्ष में अभी सपोर्ट नहीं किए, ताकि उसको बहुत तरह की गलती किया। वो चुनाव के समय तो नेताजी के लिए जनता जनार्दन बन जाती है, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो वहीं जनता नेताओं की दुश्मन नजर आने लगती है। लेकिन ये हरकत नेताजी को भारी पड़ी और अब वो अपने समर्थकों के साथ जेल की चक्की पीस रहे हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। गोड्डा में उग्र भीड़ ने नशे के सौदागर की सरेआम धुनाई कर दी। बीच सड़क पर मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।
गोड्डा भागलपुर रोड पर गुस्से से तमतमाई भीड़ एक शख्स पर टूट पड़ी है। लाठियों से शरीर पर वार कर रही है। एक लाठी पड़ते ही ये शख्स औंधे मुंह सड़क पर जा गिरा। फिर तो पूरी भीड़ उस पर बरस पड़ी। भीड़ से घिरा ये शख्स बार बार बख्शने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आग बबूला भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी लाठियां बरसा रही है तो कभी मुक्के पर मुक्के बरसाए जा रही है। गोड्डा में भीड़ तंत्र के हावी होने का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वहशी हुजूम से घिरे शख्स पर नशे का सौदा करने का आरोप है। जब गोड्डा के बाशिंदों ने उस शख्स को नशे के सामान के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया तो उस पर लाठी और डंडे बरसाने लगी। वो युवक उग्र भीड़ से बचने की कोशिश में भागने लगा, लेकिन तब तक आग बबूला भीड़ उस पर डंडे और घूंसे बरसाने लगी। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाल के दिनों में भीड़ तंत्र की दहशत तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे ही कोई आरोपी बर्बर भीड़ के हत्थे चढ़ता है, वैसे ही गुस्से से तमतमाई भीड़ उसकी बुरी तरह से धुनाई कर डालती है। लेकिन ये हरकत जानलेवा है, ऐसा कतई ना करें। कानून से खेलना आपको सलाखों के पीछे डाल सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। झारखंड से खदेड़े गए हाथियों का झुंड उत्पात मचाने बिहार पहुंचा तो नवादा के ग्रामीण डर के मारे कांपने लगे। तो एक बार फिर यहां भी शुरू हो गया गजराज को खदेड़ने का मिशन। झारखंड के गांवों में उत्पात मचा चुका हाथियों का झुंड बिहार के गांवों को तहस नहस करने पहुंच गया। कोडरमा के कुसना गांव के रास्ते मतवाले गजराज जब नवादा के रतनपुर जंगल पहुंचे तो अहरावत की फौज को देखते ही ग्रामीण डर के मारे कांप उठे। हाथियों के झुंड में छोटे और बड़े 9 हाथी शामिल हैं। जो हाल के दिनों में कोडरमा के कई गांव और सैकड़ों एकड़ खेतों को अपने पैरों तले रौंद चुके हैं। जब झारखंड के वन विभाग ने इन हाथियों को कोडरमा के गांवों से खदेड़ा तो ये मदमस्त गजराज तबाही मचाने बिहार आ धमके। कोडरमा के रास्ते नवादा के रतनपुर जंगल पहुंचे ये हाथी अभी अपनी भूख मिटाने के लिए रिहायशी इलाके का रास्ता ही तलाश रहे हैं कि तभी ग्रामीणों ने यह खबर प्रशासन और वन विभाग को दी। तो एक बार फिर शुरू हो गया हाथियों को खदेड़ने का मिशन। ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग के जवानों ने हाथियों के सामने खूब हो हल्ला मचाया। पटाखे पर पटाखे भी छोड़े, फिर भी मतवाले गजराज टस से मस नहीं हुए। अब वन विभाग ने हाथियों को खदेड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से एक्सपर्ट टीम को तलब किया है, लेकिन जब तक ये टीम आएगी तब तक ये गजराज रजौली के गांव में न जाने कितनी तबाही मचा चुके होंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। भागलपुर में दुर्गा मेला घूम रहे बीजेपी विधायक ललन कुमार भूंजे की दुकान पर बैठ गए और सजा ली अपनी दुकान। विधायक जी का ये निराला अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भूजे से भरे बर्तन पर नमक की बरसात हो रही है। किस्म किस्म के मसालों का तड़का लग रहा है। चना, मूंगफली और मूढ़ी के ढेर पर और ऊपर से नींबू की खट्टी बूंदे भी बरस जाए तो फिर कहना ही क्या। और उस मिश्रण को आपस में मिलाइए और लीजिए,
तैयार हो गया कुरमुरा और मुरमुरा भूजा। आप भी खाइए और अपनों को भी खिलाइए। लेकिन ये कोई मामूली भूजा नहीं, बल्कि नेताजी के हाथों से बनी भूजे की प्लेट है। जाहिर है उसका स्वाद भी कुछ निराला ही होगा। इस वायरल वीडियो में भूजे पर तड़का लगाते नजर आ रहे हैं पीरपैंती के बीजेपी विधायक ललन कुमार। दरअसल नेताजी दुर्गा पूजा पर लगे मेले में घूम रहे थे। वहां बीजेपी समर्थक की भूजा दुकान दिख गई तो खुद को रोक नहीं पाए और उस दुकान पर खुद आसन जमा लिया। अपने हाथों से भूजे को मिलाया, कई किस्म के मसालों की छौंक लगाई और जैसे ही चटकदार भूजा तैयार हुआ, खुद भी खाया और अपने समर्थकों को भी खिलाया। जनता का सुख दुख बांटने वाले नेताजी का भूजा बनाने का ये अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जो कोई भी नेताजी का नया रूप देख रहा है, दंग हो जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। दरभंगा की संस्कृति और पाश्चात्य संगीत के फ्यूजन से सजा वीडियो एल्बम इन दिनों खूब धूम मचा रहा है। इस एल्बम के जरिए मिथिला के कलाकारों का दम पूरी दुनिया देख रही है। भारतीय परंपरा की महक भी है तो पाश्चात्य संगीत की सरगम भी है। ओडिशी नृत्य कला की लय भी है तो रैप म्यूजिक का धमाका भी है। परंपरा और आधुनिक नृत्य और संगीत शैली जब ताल से ताल मिलाते हैं तो उस संगम से ऐसा समा बनता है जिसे सुनने और देखने वाला उस रस धारा में बहता चला जाता है। मां श्यामा के दरबार में मिथिलांचल के दो होनहार सपूतों आदित्य अतुल और अदिति अतुल ने मित्रों के साथ मिलकर जब शास्त्रीय नृत्य और हिप हॉप संगीत की दरिया बहाई तो मिथिला की खुशबू और संस्कृति से सराबोर ऐसा वीडियो एल्बम बनकर तैयार हुआ जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। क्योंकि जैसा मैं देखता भी हूँ बिहार में मतलब कि कुछ चीज़ें अलग भी दिशाओं में भी चली जाती है, तो ये मतलब कि अच्छे लिरिक्स के कारण, अच्छे म्यूजिक के कारण मैं लोगों को ये भी सुनाना चाहता हूँ कि बिहार में बहुत कुछ अच्छा भी होता है। ठीक है, ये जुबान से देखने को मिलेगी। बिल्कुल। परफॉर्मेंस के द्वारा हम क्लासिकल और वेस्टर्न दोनों को एक साथ ब्लेंड करके एक ऐसा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आजकल की युवा पीढ़ी को बेशक पसंद आएगी, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी को हिप हॉप से बहुत ज़्यादा लगाव है। मिथिलांचल की समृद्ध संगीत और संस्कृति से लबरेज इस वीडियो एल्बम में देवी का रौद्र रूप भी है तो भक्तों की आराधना भी है। देवी का करुणामयी रूप भी है तो महिषासुर का नाश करने वाली मां की स्तुति भी है, जिसे मिथिला की मिट्टी में ही पली और बढ़ी युवा पीढ़ी ने अपनी गीत, संगीत और अभिनय के करिश्मे से इस कदर साकार कर दिखाया है कि इस वीडियो एल्बम का एक एक हिस्सा आज सोशल मीडिया की धड़कन बन गई है। हमें इंटरेस्ट है इस सब चीज़ में, तो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और हिप हॉप की बात करें और इसे मिक्स कर दिए तो आजकल की युवा पीढ़ी को भी बहुत पसंद आएगा और वो इन्हें समझ भी पाएंगे। के लिए हम कला के माध्यम से उनके पास ये प्रस्तुति कर रहे हैं जो ऑनलाइन सोशल साइट के माध्यम से इनसे जुड़ पाएँ, देख पाएँ और उनको लगे कि सच में ये लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और इनको सपोर्ट किया जाए और उसका फायदा, प्रतिफल मुझे मिला है। तो मिथिला की युवा पीढ़ी को मिथिला की युवा पीढ़ी की ओर से मिली संगीत में सौगात आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रही है। तो देर किस बात की, आप भी देखिए और सुनिए और खो जाइए फ्यूजन म्यूजिक के अद्भुत संसार में। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे
मधुबनी में दशहरा के मौके पर जब मिथिलांचल की बालाएं परंपरागत झिझिया लोक नृत्य पर झूमने लगी तो उसकी खूबसूरत छटा ने हर किसी का दिल जीत लिया। मिथिलांचल में दुर्गा पूजा के दौरान झिझिया लोक नृत्य की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। बताया जाता है कि झिझिया लोक नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि झिझिया नृत्य करने से ब्रह्मा बाबा और माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। और जादू टोना के साथ ही बुरी शक्तियों का नाश कर परिवार और समाज की रक्षा करती है। यही वजह है कि मधुबनी जिले में दुर्गा पूजा के दौरान झिझिया नृत्य को लेकर महिलाएं और लड़कियां खासी उत्साहित रहती हैं। सुनै छलिए कि झिझिया जे छै से डाइन जोगिन के ल करके बचावे के अपन बच्चा समाज के बचावे के लेल अपन देश तक के बचावे के लेल लोग झिझिया खेलाइ छल ब्रह्म स्थान में। झिझिया मधुबनी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में नई पीढ़ी के बीच झिझिया के प्रति दीवानगी कुछ कम होती दिख रही है। हालांकि मधुबनी निवासी युवा कोरियोग्राफर विक्रांत कुमार ने इस साल कुछ महिलाओं और बच्चियों का समूह बनाकर झिझिया नृत्य को फिर से सम्मान दिलाने की पहल की थी, जिसका सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगा है। झिझिया उत्सव जो है उसमें 15 दिनों की निःशुल्क ट्रेनिंग होती है बच्चों की, और वो झिझिया उत्सव स्पेशली वैसे बच्चे आते हैं वहाँ यहाँ सीखने जिसको फोक डांस और झिझिया से इंटरेस्ट है या झिझिया का इंटरेस्ट उसमें पैदा हो। माँ दुर्गा की विदाई के साथ ही झिझिया नृत्य में इस्तेमाल होने वाले छिद्र युक्त घड़े और बीरा का भी विसर्जन करने की परंपरा है। लेकिन फोक डांस के तौर पर झिझिया को मिथिलांचल के बाहर भी प्रसिद्धि तभी मिलेगी जब दुर्गा पूजा के अलावा भी तमाम सांस्कृतिक मंचों पर झिझिया को जगह मिलेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और गुजरात की पहाड़ी सड़क पर एक अचानक रिवर्स गियर में दौड़ने लगी। ये कार सड़क से गुजर ही रही थी, तभी कार में सवार मुसाफिर सड़क पर गिर पड़े और कार पीछे दौड़ने लगी। गुजरात के सापुतारा पहाड़ी इलाके में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए, सड़क के बीचों बीच खड़ी कार अचानक रिवर्स होती है। पीछे आ रही कार टक्कर मारती है। इसके बाद कार ने टर्न लिया और आगे चलने लगती है। इस बीच ट्रैफिक रुक जाता है। तभी कार से एक महिला और बच्चा गिर जाते हैं। कार थोड़ी देर आगे जाकर किनारे रुक जाती है। महिला और बच्चे कार के पीछे पीछे दौड़ते दिखते हैं। इस बीच सड़क पर गाड़ियां थमी रहती हैं। सब सांसें थामे पूरी घटना को देख रहे होते हैं। और हर तस्वीर में कहानी है। प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइंस